बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का दूसरा पाठ धर्मनिरपेक्षता की समझ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह आपका अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक झलक इस पाठ की, ताकि आपको यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ सकें। आप ध्यान दें बच्चों, आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार पाठ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। और जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, उन्हें अच्छे से याद करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और देखा बच्चों, आपने यहाँ पर जो है आपका पाठ समाप्त होता है और इस पाठ से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आइए शुरू कर लेते हैं पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। समझते हैं ना आप, पाठ के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न का मतलब होता है जो पाठ के बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनके उत्तर जान लेते हैं। आप देख सकते हैं पाठ के बीच में। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपके लिए, इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? और ये प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 19 पर, यानी कि आप 19 नंबर पेज देखें अपनी पाठ्य पुस्तक के, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर इस प्रकार से लिखें, हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया। अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। यह एक प्रकार के बदले की भावना है जो इस समस्या से निपटने का सही तरीका नहीं है। अगर सारे समूह बदले के रास्ते को अपना लें तो पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा और विभिन्न समूहों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना समाप्त हो जाएगी। तो आइए ना बात समझें बच्चों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो आपका दिया था उसका उत्तर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा में चर्चा करें। और क्या चर्चा करें? क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं? और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 20 नंबर पेज पर, यानी कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के 20 नंबर पेज देखें, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे हाँ, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? और ये प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के 25 नंबर पेज पर, 25 नंबर पेज देखें आप, वहाँ पर आपको इस प्रकार का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों को प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है। यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन है। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपके लिए प्रश्न शुरू हो जाते हैं, चित्र आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए प्रश्न है, उपरोक्त चित्रकथा, यानी कि उपरोक्त चित्रकथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया उस पर चर्चा करें। और क्या दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 22 पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ये चित्रकथा देखने को मिलेगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, ये है वो चित्र। और यहाँ पर जो है इसी चित्र को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं, वहाँ पर क्या क्या जो है शिक्षक ने उत्तर दिए आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो देखें आप पहले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। ये आपका चित्र है, 22 नंबर पेज पर देखें आप इस चित्र को। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे शिक्षक का उत्तर। नंबर 1, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नंबर 2, सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। और नंबर तीसरा लिखेंगे आप पॉइंट, सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म समान हैं
और चौथा पॉइंट लिखेंगे अधिकतर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है। तो समझ गए ना आप किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं बच्चों, आप अपने 22 नंबर पेज पर देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के, ये चित्र देखने को मिलेगा और शिक्षक के जवाब भी। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों 23 नंबर पेज पर। आप अपनी पुस्तक के या अपनी किताब के 23 नंबर पेज पर देखें और इस प्रकार के आपको वहाँ पर एक चित्र देखने को मिलेगा, देख रहे ना आप, यही चित्र आपको 23 नंबर पेज पर मिलेगा। और उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर लिखेंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सरकारी स्कूलों में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता है। सरकारी स्कूल न तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और न ही विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं 2 पॉइंटों में बच्चों। अगला है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर शुरू हो जाते हैं बच्चों पाठ के अंत में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। तो आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में जहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है उसके बाद पाठ के अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं आप उनका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो ये है आपका प्रश्न बच्चों। और उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, धर्म या धार्मिक क्रियाकलाप, और हेडिंग डाल के लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट में हिंदू, और इनके धार्मिक क्रियाकलाप क्या है होते हैं, भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा और कीर्तन। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे मुस्लिम, और इनका क्या होता है धार्मिक क्रियाकलाप, नमाज। इसकी प्रकार तीसरा लिखेंगे आप थर्ड में। सिख के लिए लिखेंगे प्रभात फेरी, शब्द कीर्तन, दरबार, अरदास और नगर कीर्तन। अगला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर चौथा, ईसाई धर्म में क्या होती है, प्रार्थनाएं, प्रार्थना सभा होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रार्थना। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं आप, ये है आपका प्रश्न, और उत्तर आप इस प्रकार से लिखते जाएं। और साथ में क्या लिखेंगे, हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप, हाँ, सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी। क्यों करेगी? नंबर 1, कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या एक अपराध है। दूसरा कारण लिखेंगे, यह धार्मिक छूट मानव अधिकारों का हनन है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, इस तालिका को पूरा कीजिए। और ये तालिका देख रहे हैं ना बच्चों आप, यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है और इसमें लिखा है, इधर लिखा है उद्देश्य, यह महत्वपूर्ण क्यों है, इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण यहाँ पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले, एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता, और दूसरा है, राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तीसरा, यहाँ पर एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाएं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यह क्यों महत्वपूर्ण क्यों है, इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण भी आपने यहाँ पर लिखना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यह कार्य क्यों महत्वपूर्ण है और इस उद्देश्य के उल्लंघन का एक उदाहरण भी आप देंगे। तो उत्तर में आप इसी प्रकार से लिखें। फर्स्ट वाले का लिखेंगे आप, सभी समुदाय के समान विकास हेतु, और सेकंड लिखेंगे अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने हेतु। थर्ड में लिखेंगे शांति, सहनशील, समन्वय और सौहार्दपूर्ण वातावरण हेतु। उद्देश्य में लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे जम्मू कश्मीर में मुसलमान हिंदुओं पर वर्चस्व रखते हैं। दूसरे में लिखेंगे श्रीलंका में तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व है, और तीसरे में लिखेंगे हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका तीसरा प्रश्न और इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रखें बच्चों, यहाँ पर से 2 पार्ट में है और इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों,
अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं, इससे क्या संकेत मिलता है। आप समझ गए ना। अपने स्कूल की छुट्टियों की वार्षिक कैलेंडर को आप देखेंगे और उसे देखकर उसमें पता करें कि उसमें कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं और इससे क्या संकेत मिलता है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। उत्तर में लिखेंगे मुसलमानों से संबंधित कितनी छुट्टियाँ हैं, ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद और ईद उल फितर। इसी प्रकार सिखों से संबंधित बैसाखी, गुरु नानक जयंती और जैन धर्म से संबंधित महावीर जयंती, बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध पूर्णिमा और हिंदुओं से संबंधित लोहड़ी, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और ईसाई धर्म से संबंधित गुड फ्राइडे और क्रिसमस डे। तो देख रहे हैं ना आप, विभिन्न धर्मों से संबंधित कई प्रकार की छुट्टियां आपको स्कूल के कैलेंडर में मिलेंगी। आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला यहाँ पर जो है संकेत भी देंगे आप साथ में। प्रश्न में पूछा था संकेत दें, तो नंबर 1 लिखेंगे आप, भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। और नंबर 2, भारत में सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का आदर किया जाता है। नंबर 3, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा उसका प्रसार करने का अधिकार है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर इस प्रश्न का दे सकते हैं। ये है आपका चौथा प्रश्न। और चौथे प्रश्न में क्या कुछ पूछा है आप देख सकते हैं। उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। 5वें प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। और इसमें पूछा है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। तो आप उदाहरण देंगे बच्चों, किस प्रकार से देंगे। उत्तर लिखेंगे आप, एक ही धर्म में अलग अलग दृष्टिकोण, धर्म अलग अलग और अलग अलग दृष्टिकोण। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर जो एक टेबल सी बनाई है आप बच्चों, और इसमें सबसे ऊपर लिख दें धर्म अलग अलग दृष्टिकोण। जैसे हिंदू धर्म में सनातन धर्म, मूर्ति पूजा, आर्य समाज। और इस्लाम में लिखेंगे आप शिया और सुन्नी। सिख में लिखेंगे केसधारी, नामधारी। बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान। ईसाई में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। और यहाँ पर जो है जैन में दिगंबर, श्वेतांबर। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। इस पर कक्षा में एक बार फिर से चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण भी सहारा ले सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये आपका छठा प्रश्न। और उत्तर में आप लिखेंगे इस प्रकार से लिखें, भारतीय राज्य का धर्म से फासला। हेडिंग डाल के लिखें बच्चों। नंबर 1, भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। नंबर 2, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। दूसरी हेडिंग डालेंगे आप, भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप। और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, धर्म के नाम पर अलग अलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका छठा प्रश्न है और इसका उत्तर आप 2 बार हेडिंग डालेंगे। पहला डालेंगे भारतीय राज्य का धर्म से फासला और दूसरी हेडिंग डालेंगे भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7 में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है, शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी विभिन्नताओं और साझा हितों को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती। ये वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। तो देख रहे ना आप बच्चों, ये है आपका पोस्टर और आप इसे अपने 7वें प्रश्न में देख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में आपका पोस्टर क्या कहता है। उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, शांति से हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होता है तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर इस पाठ से संबंधित आपके सारे प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार आप अपने सामाजिक अध्ययन कक्षा 7,
कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, और लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और आपको बता दें बच्चों, इसके साथ साथ आप कक्षा 8 हिंदी वसंत और हिंदी व्याकरण के प्रश्नोत्तरों को जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें।